दोस्तों, अगर आप माल्टा में काम करना चाहते हो तो माल्टा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही है और जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको जल्दी रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो आप सोच क्या रहे हो, आज से ही अप्लाई करना चालू कीजिए। माल्टा में अगर आपको छोटे से छोटा भी काम मिलता है तो आप 1 से 2 लाख रुपए महीना तक कमाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आप 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। जैसे डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी बॉय 1500 यूरो से 2500 यूरो पर मंथ कमा लेता है। एक कैब ड्राइवर 1500 यूरो से 4000 यूरो पर मंथ तक कमाई कर लेता है। एक ट्रक ड्राइवर उससे भी ज़्यादा कमाई कर सकता है अगर आप स्पेशली लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो तो। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी, जैसे होटल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, सुपरमार्केट्स में फूड काउंटर अटेंडेंट और स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स में भी काम रहते हैं, आप लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज़र बन सकते हो। दोस्तों, माल्टा में वैन ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो अगर आप इनमें ट्राई करते हो तो भी आपके अच्छे चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट डिलीवरी बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में डिलीवरी बॉय के रूप में काम किए हो तो भी आपके अच्छे चांसेस है अगर आप ट्राई करते हो तो। दोस्तों, काफ़ी लोग यही समझना चाहते हैं कि क्या उनको डिलीवरी बॉय के रूप में काम मिल सकता है या कोई दूसरा काम मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, यही आपके सबसे बड़ी क्वेरीज रहती है। और अगर आप जॉब अप्लाई करना चालू करते हो तो कितने टाइम में आपको जॉब मिल सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ऐसे कौन से हाई डिमांड जॉब्स है जिनमें अभी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स डालते रहता हूँ। तो आपको अगर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखना है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई करूं, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ये सर्विसेज अवेल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। दोस्तों, आपकी जो भी क्वेरीज आ रही है आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वैलिड रहता है तो वो मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर जरूर कर लेता हूँ। एंड गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ निकलते जा रही है। आप अगर अप्लाई करना चालू करोगे आपको तभी रिजल्ट मिलेगा, ना कि सिर्फ माल्टा में। अभी इटली में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है। इनफैक्ट अगर आप पुर्तगाल में ट्राई करना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या USA, यहाँ पे हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को इन सारी कंट्रीज़ से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, उनको मल्टीपल इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग क्रैक भी कर ले रहे हैं। बाकी दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, जॉब लेने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर होना चाहिए और आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई करना है और कुछ महीने तक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सही तरीके से अप्रोच करते हैं। ऐसे एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में ट्राई कर रहे हो तो अगर आप प्रोफेशनल मैनर में उनको अप्रोच करते हो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बिना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अपना CVN कवर लेटर बनाने में थोड़ा टाइम लगाइए क्योंकि यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। दोस्तों, इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप बुक स्टोर में जाते हो तो बुक का टाइटल एंड कवर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और डिज़ाइन भी। अगर ये आपको अट्रैक्टिव लगता है तभी आप बुक खोल के पढ़ोगे कि उसके अंदर है क्या। सेम वे, जब आप जॉब ढूंढते हो तो आपका CVN कवर लेटर ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, यही आपका चेहरा रहता है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है इसमें तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोस्तों, अब हम मेजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और आपका कितना खर्चा लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, माल्टा के वर्क परमिट का कॉस्ट है 285 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 25,000 के आसपास होता है। माल्टा में ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आपका वर्क परमिट का भी कॉस्ट बियर करने को रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको सफिशिएंट बैंक बैलेंस बताना पड़ता है टू सपोर्ट योर सेल्फ, दैट इज़ 1200 यूरो एंड अबव। मतलब इंडियन करेंसी में 1 लाख या उससे ज़्यादा बताइए अपने बैंक अकाउंट में। इसके लिए आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ती है और इसमें आपका फाइनल अमाउंट 1200 यूरो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बाजू वाले थाने से PCC मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है जिसका कवरेज 30 लाख एंड अबव हो, जो कि आपके इंडियन रुपीज़ 3 से 6,000 के बीच में हो जाता है। इसके अलावा आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने या उससे ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपकी 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है। इसके अलावा आपका एक वीज़ा अपॉइंटमेंट कॉस्ट भी लगता है। तो यही आपका मोटा मोटा खर्चा रहता है। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ही आपको रहने और खाने की व्यवस्था दे रहा है
तो आपका कॉस्ट बहुत ही कम लगता है और इस सिनेरियो में आपको अपना बैंक बैलेंस और भी कम शो करना पड़ता है। दोस्तों काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स आपको फ़्लाइट की टिकट और पहले महीने रहने और खाने की बंदोबस्त भी कर देते हैं अलाउंस के रूप में। अगेन ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयर होगा तो आपके वर्क परमिट का भी कॉस्ट दे देगा और आपको स्पॉन्सर भी करने को रेडी हो जाएगा। फिर आप जब माल्टा में पहुंचते हो तो आपका एक फुल बॉडी मेडिकल होता है। मेडिकल का कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर ही पे करता है। अगर एम्प्लॉयर नहीं पे करता है तो आपका 150 यूरो से 200 यूरो के बीच में चार्ज लग सकता है। इसके अलावा आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, तो आपके जो भी 2 डोज है वो आप लेकर जाइए। और अगर आपकी वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं होती है तो वो आपको एक बूस्टर शॉट दे देते हैं, उसका चार्ज आपसे अलग से लेते हैं जो कि 50 यूरो के आसपास रहता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर आपके फ़्लाइट की टिकट और आपको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं दे रहा है तो आपकी फ़्लाइट का चार्ज 45,000 से चालू हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए लगभग 50,000 आपकी फ़्लाइट की टिकट का लग जाएगा। और आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हो booking.com से। आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप वहाँ पे जाके आप चार्ज पे कर सकते हो। अगर आप कोई शेयर्ड अपार्टमेंट बुक करते हो तो आपका चार्ज 150 यूरो से 400 यूरो के बीच में पड़ता है। और अगर आप अपनी पर्सनल स्पेस लेना चाहते हो तो उसका चार्ज 300 यूरो से चालू होता है। इसके अलावा और जो छोटा मोटा चार्ज है वो है, आप अगर माल्टा में पहुंचते हो आपको माल्टा की सिम लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपका लोकल कन्वेंस का चार्ज लग सकता है, जो कि को बस से कहीं भी ट्रैवल करना हो तो आप मंथली पास ले सकते हो बस का। मंथली पास का चार्ज 50 यूरो से 120 यूरो के बीच में होता है। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम जॉब्स के लिए अप्लाई कहाँ पे करें। तो गाइस मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ जहाँ पे आपको अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, वो है लिंक्डइन और इंडीड। इसके अलावा आप जॉब्स इन माल्टा या माल्टा पार्क या माल्टा टाइम्स, ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। गाइस एक बात ध्यान में रखिए, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप आज ही से अप्लाई करना चालू कर दीजिए। एंड गाइस अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी यहाँ पे अप्लाई कर दूँ कुछ नामी ग्रामी कंपनीज़ पे, तो वो भी सर्विसेज मैंने अभी चालू किया और रिसेंटली। अब कुछ हाई डिमांडिंग जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज अभी चल रही है वो है नर्सेस, केयर गिवर्स एंड बेबी सिटर्स की। इनफैक्ट नैनीज़ की भी ज़रूरत है और इनमें आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है। आपको 1200 से 2000 यूरो पर मंथ तक वेजेस मिल सकती है और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको और भी अच्छी वेजेस मिलती है। इसके अलावा डिलीवरी बॉयज़ एंड प्रोफेशनल ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ट्रक ड्राइवर्स की भी हमेशा ही डिमांड रहती है। इनमें आपकी वेजेस 1500 यूरो से 3000 यूरो पर मंथ तक हो सकती है। दोस्तों पूरे यूरोप में कंस्ट्रक्शन हमेशा ही चलती रहती है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो जैसे कंस्ट्रक्शन हेल्पर या कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र या साइट सुपरवाइज़र, या प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, मेसन, टाइल फिटर, फर्नीचर असेंबलर, कारपेंटर, इन सारे काम में अच्छी वैकेंसीज रहती है। अगर आप जवान हो, आप परफेक्टली फिट हो तो आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हो, इनमें भी आपकी अच्छी वेजेस रहती है। माल्टा में एक टाइल फिटर 1500 यूरो से 5000 यूरो पर मंथ तक कमाई कर सकता है। एक टाइल फिटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और अगर आप इसमें एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी हो तो आपको बहुत ही अच्छी वेजेस मिलती है। इसके अलावा दोस्तों होटल लाइन में हमेशा ही जॉब्स रहते हैं। माल्टा एक टूरिस्ट स्पॉट है पूरा यूरोप की, यहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग समर वेकेशन या ईयर एंड वेकेशंस के लिए आते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ईयर एंड जॉब्स बहुत सारे चल रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप अप्लाई करते हो आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे। और फूड काउंटर अटेंडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम इट स्टोर मैनेजर, स्टोर सुपरवाइज़र, कैशियर, अकाउंट्स क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, इनफैक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे काम रहते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बहुत जल्दी बन जाता है। आपको कुछ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देती है जो भी कंपनी आपको हायर करती है, उसके बाद आपको एक लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर्स, वेले या पर्सनल बॉडीगार्ड, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम इट होटल लाइन में आपको बारटेंडर्स और फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इन सबसे ज़्यादा डिमांड है कुक्स और शेफ्स की। अगर आप कुक हो और अगर आपको इंडियन कुजीन बनाते आता है जैसे तंदूर या इंडियन करीज़ बनाते आती है या आपको फ्रेंच एंड इटालियन कुजीन आती है, आपको चाइनीज़ बनाते आता है, इन सब की डिमांड रहती है। माल्टीज़ लोगों को
इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब दोस्तों होटल लाइन में रिसेप्शनिस्ट की भी ज़रूरत है, जिसको हम फ्रंट ऑफिस सेल्स एजेंट भी बोलते हैं। आप अगर टीम लीड हो या आप हाउसकीपिंग में काम कर रहे हो या आप हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट या हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हो, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो भी ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एडवर्टीज़मेंट, डिजिटल एडवर्टीज़मेंट में कुछ काम कर रहे हो, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, जैसे आप सपोर्ट टीम में हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, ऑटोमेशन टीम में हो, डेटाबेस मैनेजमेंट में हो, या आप सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो जैसे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकर हो, इन सब की डिमांड रहती है। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे कुछ काम कर रहे हो या आप सेल्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इनफैक्ट मेडिक्लेम इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हो, सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, या आप आईटी सेक्टर में किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट मैनेजर हो, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। गाइस, अगर आप किसी भी प्रकार के मशीन ऑपरेटर हो, जैसे फॉकलिफ्ट, आपको मशीन चलाते आती है, आपको क्रेन चलाते आती है, सीएनसी या लैथ मशीन, हर प्रकार के मशीन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्री वर्कर्स की भी ज़रूरत है और सुपरवाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। गाइस, इसके अलावा नर्सेस, केयर गिवर्स, और अगर आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो या फार्मेसी में काम कर रहे हो, जैसे फार्मेसी असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, नर्सिंग असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, केयर गिवर्स की ज़रूरत है। अगर आप डेंटिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर या सर्जन हो, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। गाइस, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर हो और आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो। बिना अप्लाई करे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते हैं, ये वही लोग रहते हैं जो काफ़ी महीने जिनको अप्लाई करते हुए हो चुके हैं, तब जाके उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाता है। उनको मल्टीपल इंटरव्यूज़ आते हैं और उनमें से एक वो क्रैक कर लेते हैं। एंड गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आपको कोई भी इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। भले ही वो हाउसकीपिंग का काम हो, क्लीनर का काम हो, तब भी आपको प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। बिना प्रिपरेशन के आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। दोस्तों, ये माल्टा का गूगल जॉब्स खोला हूँ मैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हो पैकेजिंग जॉब्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले जो जॉब वैकेंसी है वो है फूड प्रो माल्टा लिमिटेड में। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है। एबल टू सस्टेन ए वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ 10 to 12 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम्स, मतलब थोड़ा ठंडा माहौल रहता है तो आपको लो टेम्परेचर में भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कभार ओकेजनली आपको -18 डिग्री सेल्सियस तक भी काम करना पड़ेगा फॉर ए शॉर्ट वाइल। इसके अलावा आपको स्टैक एंड स्टोर करना पड़ेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को पैक करना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा और लेबल करना पड़ेगा आपको। तो जो भी पैकेजिंग का काम रहता है वो आपको करना पड़ेगा। आपको पैकेजिंग मशीन चलाते आनी चाहिए, वो आपको सिखा दिया जाएगा और उसका बार बार यूज़ करना रहेगा। आप जो भी कंटेनर यूज़ करोगे उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, मटेरियल भी क्लीन होना चाहिए और सप्लाईज भी। और जो भी प्रोडक्शन की जनरल ड्यूटीज़ रहती है वो भी आपको करना पड़ेगा। और आपको हैवी क्रेट्स भी उठाना पड़ सकता है, लगभग 20-25 किलो का क्रेट्स भी आपको उठा के इधर उधर रखना पड़ सकता है। और आपको ये जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, उसको मेंटेन करना है। अब दोस्तों, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, ये है हाउसकीपिंग के काम का। तो सबसे पहली आपकी वैकेंसी है नेशनल लॉटरी पीएलसी में। इसके अलावा एक्टिव रिसोर्सेस में भी है, ड्रैगोनारा गेमिंग लिमिटेड, सेंट एडवर्ड्स कॉलेज, हर जगह आपको क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ सेंट एडवर्ड्स कॉलेज का। ये एक पार्ट टाइम काम है, कॉलेज में क्लीनिंग का काम है बेसिकली। टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ क्लीनिंग एक्टिविटीज सच एज स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, मतलब स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग आपको आनी चाहिए। क्लासरूम और अदर एरियाज में आपको ये करना पड़ेगा। एंश्योर ऑल क्लासरूम्स आर केयर्ड फॉर एंड क्लीन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। जब भी छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, उसके बाद आपको सारे क्लासरूम्स में जा के देखना पड़ेगा कि क्या सारी चीज़ें क्लीन है या नहीं है। नोटिफाई सुपीरियर्स ऑफ एनी डैमेजेस, डेफिसिट्स और डिस्टर्बेंसेस। अपने सुपीरियर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी डैमेज दिखता है तो। यहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स भी दिख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे का काम है और वर्किंग आवर्स है 2 PM से 6 PM का, मतलब सिर्फ 4 घंटे का काम है आपका। और कभी कभार आपको हॉलीडेज़ में भी बुलाया जा सकता है, उसका ओवर टाइम का आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी।
तो उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का। ऐसे ही आपको दिख रहा है एक और काम ऑफिस असिस्टेंट का, जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी बोलते हैं हम, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। AX करियर्स में भी है असिस्टेंट हाउसकीपर का काम। अब दोस्तों मैं आपको ट्रक ड्राइवर के एग्जांपल बता रहा हूँ। एक तो आप पहले देख लीजिए कि स्पार सुपरमार्केट में है, ये फूड डिलीवरी ड्राइवर का काम है। डिलीवरी ड्राइवर का जो काम रहता है या तो 2 व्हीलर में या तो 4 व्हीलर में होता है। अब दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं ये ट्रक ड्राइवर का रॉजर सटारियानो एंड सन्स लिमिटेड में। इसी टाइप से आपको बहुत सारे अलग अलग और काम दिख रहे हैं, जैसे सिस्को में है माल्टा ड्राइवर जॉब्स, HMS ग्रुप्स में है ट्रक ड्राइवर का काम। ऐसे ही आपको बहुत सारे काम दिख रहे। गोजो बेस्ड जॉब है माल्टा ड्राइवर्स का। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप रेगुलरली अप्लाई करोगे, तभी आपके पास चांसेस है। आप एक बात ध्यान में रखिए, कंपटीशन बहुत है, आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप रेगुलरली अप्लाई नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। और अप्लाई करने से पहले आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर होने की ज़रूरत है, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलता है कहीं पर भी। अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है, शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी आप पे अप्लाई कर दूँ कुछ नामी ग्रामी कंपनीज़ पे, तो वो भी सर्विस मैं अभी चालू किया हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।